कभी कभी ना एक अकेला जुर्म एक ऐसी खौफनाक कहानी का दरवाज़ा खोल देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कातिल की जिसकी तलाश एक भयानक सच पर जाके खत्म हुई। जरा सोचिए, हजारों चेहरों की भीड़ में एक मामूली सा चेहरा। तारीख थी 14 नवंबर 2024। वापी स्टेशन का एक बिल्कुल आम सा दिन। सीसीटीवी में एक लंगड़ाता हुआ आदमी नजर आता है और गुजर जाता है। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये धुंधली सी शक्ल एक सीरियल किलर की है, जो सबके बीच रहकर भी अदृश्य था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, हर बड़ी जांच की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। इस मामले में वो चिंगारी थी एक जवान लड़की के घर न लौटने की खबर। एक ऐसी खबर जिसने एक परिवार को तोड़ दिया और पुलिस को एक खौफनाक खोज पर भेज दिया। 19 साल की खुशी के लिए ये कॉलेज से घर का एक रोज का सफर था, लेकिन 14 नवंबर की वो शाम वो अलग थी। जब घंटों बीत गए और खुशी घर नहीं लौटी तो फोन की घंटी बजती रही, पर दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। परिवार का दिल बैठने लगा। उनकी तलाश उस आम के बाग में जाकर खत्म हुई जहां उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। पहली नज़र में ये शायद एक हादसा लग सकता था, लेकिन जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसने हर वहम को तोड़ दिया। रिपोर्ट के शब्द चीख चीख कर कह रहे थे, ये हादसा नहीं है, ये बेरहमी से की गई एक हत्या है। और बस, अब ये केस एक परिवार के दुख से कहीं ज्यादा बड़ा बन चुका था। अब पुलिस के पास एक मर्डर केस था, एक विक्टिम थी, लेकिन कातिल वो तो जैसे हवा में था। कोई गवाह नहीं, कोई पहचान नहीं, वो एक साया था जिसका कोई चेहरा नहीं था। उस अंधेरे में पुलिस को रोशनी की एक किरण मिली। कातिल के छोड़े हुए कुछ सुराग, एक स्वेटशर्ट और एक बैग। अब देखिए, बैग के अंदर का सामान किसी लोकल आदमी का नहीं लग रहा था। ये सामान किसी ऐसे मुसाफिर का था जो हमेशा सफर में रहता है। मतलब कातिल कोई पड़ोसी नहीं, एक चलता फिरता अजनबी था। लेकिन ये सुराग उन्हें कहाँ तक ले जाते? सबसे बड़ी दीवार तो तब सामने खड़ी हुई जब पता चला कि उधवाड़ा स्टेशन पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। कातिल जिस रास्ते आया उसी रास्ते गायब हो गया, जैसे कोई भूत हो जिसका कोई निशान न हो। जब आंखों के सामने कोई सुराग न हो तो पुलिस को अपनी नजरें और पैनी करनी पड़ती हैं। तो अब शुरू हुई एक डिजिटल भूत की तलाश। पुलिस ने सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में टेक्नोलॉजी और इंसानी मुखबिरों का एक ऐसा जाल बिछाया जिससे उस साये को पकड़ा जा सके। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 5000। वलसाड़ के एसपी करणराज सिंह वघेला की 10 टीमों ने दिन रात एक करके गुजरात से मुंबई तक के हर स्टेशन की 5000 सीसीटीवी क्लिप्स को खंगाला। ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था, एक धुंधले चेहरे की तलाश में। और फिर कई दिनों की मशक्कत के बाद वो एक पल आया। वापस स्टेशन की एक क्लिप में उनकी नजरें एक शख्स पर टिक गईं। अरे, वही स्वेटशर्ट, वही बैग और एक खास बात, वो एक पैर से बुरी तरह लंगड़ा रहा था। आखिरकार उस भूत को एक शक्ल मिल गई थी। चेहरा तो मिल गया, पर सवाल था ये है कौन? जब लोकल रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस। ये एक ऐसी डिजिटल कुंडली है जिसमें देश के बड़े बड़े मुजरिमों का कच्चा चिट्ठा दर्ज होता है। क्या इस डेटाबेस में उनके उस भूत का कोई नाम था? और हाँ, मैच मिल गया। सिस्टम ने एक चेहरा मैच कर दिया। जोधपुर जेल का एक पुराना कैदी। सेकंडों में वो बेचेहरा साया एक नाम में बदल गया, राहुल करमवीर जाट, हरियाणा का रहने वाला एक चोर। पुलिस अब सिर्फ एक परछाई का पीछा नहीं कर रही थी, उनके पास एक नाम था। अब कातिल का नाम और चेहरा दोनों पुलिस के पास थे। उसे पकड़ना बस वक्त की बात थी। लेकिन पुलिस को यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि जब वो राहुल तक पहुंचेंगे तो वो सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि एक के बाद एक कई और खौफनाक कहानियों का पिटारा खोलने वाले हैं। 10 दिन की लंबी तलाश और फिर 24 नवंबर को एक फोन कॉल आया। बांद्रा स्टेशन पर एक हॉकर जो पुलिस का मुखबिर था, उसकी नजर राहुल पर पड़ी। वो ट्रेन में चढ़ गया है, ट्रेन वापी की तरफ जा रही है। बस पुलिस के लिए इतना ही काफी था। वापी स्टेशन पर जाल बिछाया गया और जैसे ही ट्रेन रुकी, पुलिस ने विकलांग कोच में घुसकर राहुल को दबोच लिया। खेल खत्म हो चुका था, या शायद अब शुरू हुआ था।
पुलिस को लगा केस बंद, खुशी को इंसाफ मिल गया। लेकिन जब पूछताछ शुरू हुई तो राहुल ने एकदम शांत आवाज में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर तजुर्बेकार पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक को नहीं मारा, पिछले 25 दिनों में मैंने 5 लोगों को मारा है। और फिर उसने गिनवाना शुरू किया, एक के बाद एक। 20 अक्टूबर एक महिला, 25 अक्टूबर एक नौजवान जिसे सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने बीड़ी पीने से मना किया था। 14 नवंबर खुशी। 19 नवंबर 60 साल की एक टीचर सुमित्रा चैटर्जी। और फिर 24 नवंबर अपनी गिरफ्तारी से बस कुछ घंटे पहले एक और 21 साल की लड़की। ये एक इंसान के गुनाह नहीं थे, ये एक शैतान की फहरिस्त थी। 5 कत्ल सिर्फ 25 दिनों में। पुलिस अब सिर्फ एक कातिल से नहीं बल्कि एक ऐसे दिमाग से जूझ रही थी जो बिना किसी पैटर्न के बेरहमी से जाने ले रहा था। सवाल अब कौन नहीं था, सवाल था क्यों। इस वहशीपन के पीछे की वजह आखिर थी क्या? आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्या वो सिर्फ एक मनोरोगी था या इस नफरत की जड़ें कहीं और बहुत गहरी थीं? और जब उसने वजह बताई तो वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली थी। उसने कहा कि वो बचपन से ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था, लेकिन पोलियो ने उसका ये सपना छीन लिया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और बस इसी गुस्से और नफरत ने उसे एक चोर से एक कातिल बना दिया। दुनिया से बदला लेने का उसका तरीका था ये। और यही इस केस की सबसे खौफनाक हकीकत सामने आती है। देखिए, हम अक्सर एक विकलांग व्यक्ति को देखकर मदद के बारे में सोचते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन राहुल ने इसी हमदर्दी को अपना हथियार बनाया। वो अपनी विकलांगता का फायदा उठाकर आरक्षित कोच में सफर करता, लोगों का भरोसा जीतता और फिर उन्हें अपना शिकार बना लेता। उसकी जो कमजोरी दिखती थी वही उसका सबसे बड़ा धोखा थी। ये कहानी हमें एक बहुत ही असहज कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सीरियल किलर जो सबके बीच, सबके सामने था, फिर भी किसी को नजर क्यों नहीं आया? ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वहीं छिपा होता है जहां हम उसे देखने से ही इनकार कर देते हैं।